हाय एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेरो 777। और आज की जो ये रीडिंग होने वाली है ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में होने वाली है। वो क्या सोचते हैं आपको और इस रिश्ते को लेकर। एक चीज़ मैं और बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैंने यहाँ पर आज आपको कोई पाइल सेलेक्ट करने के लिए नहीं दी है। तो ये रीडिंग किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो जो आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसको रखें, और जो नहीं रेजोनेट होता आप उसको छोड़ दें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये काफ़ी सारे लोगों के ऊपर बेस्ड होती है और सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें गाइडेंस मिल ही जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपकी पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट है तो कल ही मैंने इस बारे में भी रीडिंग बनाई है, और उस रीडिंग को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ कहीं ऊपर आपको उसके लिए लिंक दे दूँगी। आप आई बटन पे क्लिक करके उस रीडिंग को देख सकते हैं। वो एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी उसको देखेंगे तो वो आपसे कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब मैं ये कार्ड शफल करूँगी तो आपको अपने पर्सन के साथ कनेक्शन बनाना है। आप अपने पर्सन के साथ रिलेट करें और याद करें उनको। तो हम यहाँ पर आपकी रीडिंग करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिल सकें अबाउट योर पर्सन। वो अभी क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इस रिश्ते को कितना सीरियस लेते हैं, आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, अगर वो नो कांटेक्ट में हैं तो। अदरवाइज़ जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम कुछ कार्ड्स ले लेंगे। हम देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप देख सकते हैं अपने कार्ड्स। यहाँ पर आया है द फिरलिट और यहाँ पर आया है द लवर्स। ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। और मैं आपके लिए एक क्लैरिटी के लिए भी एक कार्ड निकालने की सोच रही हूँ, बिकॉज वैसे यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, बट एक कार्ड हम अपनी इस रीडिंग का ओवरऑल, ये कार्ड मैं बाद में खोलूँगी और हम आपके लिए कुछ गाइडेंस भी ले लेंगे। तब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स बहुत जल्दी कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो ओके, 2 कार्ड्स मुझे मिल चुके हैं, एक कार्ड मुझे और चाहिए। ओके जी, तो मैं ये कार्ड्स भी बाद में ही देखने वाली हूँ, तो हम इनको यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले मैं आपको आपके साइंस बता देती हूँ। ये जो हमारी रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है। तो जिसके साथ जो मैसेज रिलेट करता है वो रखें, अदरवाइज़ आप छोड़ दें, क्योंकि ये किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे आपके साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मुझे द फेरिलेट का कार्ड दिखाई दिया है, और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड दिखाई दिया है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोग अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और मुझे यहाँ पर एरीज भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक फीलिंग को डिनोट करता है कि आपकी जो पर्सन की जो लाइफ है उसमें काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ वो इस टाइम देख रहे हैं। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और उनकी जॉब सिक्योर हो सकती है। मे बी जॉब ना हो उनके पास तो वो जॉब भी उनकी सिक्योर्ड है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी एक क्रिएटिव इंसान है। और वैसे भी मुझे यहाँ पर ना 2 तरीके की एक एनर्जी दिखाई दे रही है। 2 कार्ड से एक एनर्जी दिखाई दे रही है, विच इज़ कि
एक ये जो कार्ड होता है ये भी एक अर्थ साइन को डिनोट करता है। अर्थ साइन मतलब कुछ ग्राउंडेड लोग होते हैं जो अपनी ज़मीन से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं, काफ़ी मेंटली काफ़ी लोगों को समझते हैं। और यहाँ पर भी द लवर्स का कार्ड है, जिससे भी मुझे ये पता चल रहा है कि काफ़ी ग्राउंडेड एक रिलेशन है आप दोनों का और काफ़ी प्यार है इस रिलेशन में। अगर कोई, मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ, अगर आप में से किसी के पर्सन, आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हों तो आपके पर्सन का आना यहाँ पर बहुत जल्दी वो आने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फिरलेट का कार्ड, जो कि हमें डिनोट करता है कि रिश्ते में आगे काफ़ी अच्छा, मुझे यहाँ पर पीछे एक रेनबो दिखाई दे रहा है जो कि एक कलरफुल लाइफ को डिनोट करता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपके पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी है वो इस समय काफ़ी उनकी एक जॉब का एश्योरेंस भी उनको मिल चुका है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के जो पर्सन हैं वो जॉब के लिए परेशान हो, तो यहाँ पर जॉब का एश्योरेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो काफ़ी क्रिएटिव हैं, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ऑल्सो ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी ग्राउंडेड हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है और वो इस रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, रिलेशन के बारे में हम यहाँ पर मुझे जो लवर्स का कार्ड दिखाई दिया है उससे मुझे ये पता चलता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अर्थ साइन है, मे बी शायद नहीं दिखाते हों, क्योंकि अर्थ साइन के लोग थोड़ा सा चीज़ों को छुपाते हैं, थोड़ा सा ग्राउंडेड नेचर होता है तो वो जल्दी से बता नहीं पाते, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं आपसे। और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये दोनों मुझे जो कार्ड्स दिखाई दिए हैं ये मेजर अरकाना है। तो मेजर अरकाना से निकल रहा है आपके लिए मैसेज कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इस फाइल की मैं ओवरऑल एनर्जी देख लेती हूँ कि क्या आपके पर्सन, यहाँ पर है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड जो होता है ये बहुत ही पॉजिटिव, पूरे डेक में एक पॉजिटिविटी का कार्ड होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी का। और जैसे एक सूरज जब भी उगता है तो एक नया सवेरा लेके आता है, तो ऐसे ही ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत एक उजाला है जो आपकी लाइफ में वो लेकर के आएंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है इस कार्ड से, जो आपका आउटकम कार्ड है, कि यहाँ पर अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे लवर्स का कार्ड दिखाई दिया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हों जिनका नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रही हो, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आपके पर्सन वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर जो सन का कार्ड है ये भी मुझे एक न्यू पॉसिबिलिटीज़ और नए पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताता है। एक फ्रेश व्यू पॉइंट उनका हो सकता है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट और स्ट्रेंथ उनके अंदर आएगी और वो आपके पास आएंगे अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। अदरवाइज़ जिनका नो कांटेक्ट नहीं है तो भी मैं बता दूं ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके बारे में वो काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं, आप उनके लिए एक सूरज की तरह हो जो आप उनकी लाइफ में जो है सवेरा करते हैं। आप आपकी जो बातें हैं शायद उनको किसी रास्ते पर, किसी निर्णय पर पहुंचाती हूँ, आप उनको अच्छे से गाइड करते हो मे बी। और यहाँ पर जो है अबंडेंस भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है इस कार्ड से। और अगर आपके पर्सन कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर आप अपने आप चाहते हैं कि इस रिलेशन में आपको कुछ अचीवमेंट हो, तो वो मुझे अचीवमेंट भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत हैप्पीनेस और जॉय का ये कार्ड दिखाई देता है। और हम अपने जो गाइडेंस हैं हम उन्हें भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, इस कार्ड को हम अलग ही रख लेते हैं। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पर है इंटेंसिटी, यहाँ पर है ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पर जो आपके लिए ये मुझे तीनों कार्ड्स दिखाई दिए हैं गाइडेंस के, तो इन कार्ड से मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का सिचुएशन नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो सकते हैं कुछ लोग, तो मे बी शायद इसीलिए यहाँ पर मुझे दो स्पेसिफिक कार्ड्स दिखाई दिए हैं, द लवर्स का कार्ड और द सन का कार्ड। और इसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर
जो आपके लिए गाइडेंस दिखाई दिए हैं, जैसे कि ये पहला मुझे गाइडेंस दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं इस कार्ड से, जैसे ये एक इंसान है, इसने कुछ तोड़ के और ये बाहर आया है। तो इस कार्ड से भी हमें पता चलता है कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि आप अगर अपने आप को किसी चीज़ में लिमिट कर रहे थे और मे बी आप इस रिलेशन में अपने आप को लिमिट करके चल रहे हों, तो आपको एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। आप चीज़ों को अपनी लिमिट्स को ख़त्म करें, अपने विजन को बढ़ाएं और वहाँ से आप देखें कि जब आप इन लिमिटेशंस को, इन चीज़ों को तोड़ देते हैं, इन बंधनों को तोड़ देते हैं, तो आप जब अपने लिए जीना सीख लेंगे। कहते हैं ना, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि दूसरा इंसान आपकी कदर करे, तो पहले आपको खुद अपनी कदर करनी पड़ेगी, अपने आप के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, तब इंसान आपके लिए खड़ा होगा। और इसी के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है बियॉन्ड इल्यूजन। तो बियॉन्ड इल्यूजन से हम आपको अगर मैं बताऊँ तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्ड ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको जो आपके इल्यूजन्स हैं, जो आपकी लाइफ में अभी कुछ आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मे बी शायद वो इसलिए क्योंकि आप अभी तक वहाँ तक नहीं सोच पा रहे हैं जहाँ तक आपको सोचना चाहिए। तो आप सब चीज़ सही गलत के पार, जब कभी किसी को जज करना चाहिए तो वो हम कहते हैं कि ना कि कभी किसी को जज करो तो पहले सही गलत की परख कर लो, कि वो हो सकता है कि जो आपके लिए सही है वो उसके लिए गलत हो, और जो आपके लिए गलत है मे बी वो उसके लिए सही हो। तो आपको पहले सही गलत के पार जाकर और तब चीज़ों को देखना है, सो दैट कि आपका ये रिलेशन अच्छे से आगे मूव ऑन हो सके। और यहाँ पर भी मुझे नाइट ऑफ फायर दिखाई दिया है, जो कि एक इंटेंसिटी का कार्ड है, जो कि हमें ये बताता है कि अब आपको छोटे छोटे कदम नहीं रखने हैं, आपको एक बड़ा कदम उठाना है, एक इंटेंसिटी के साथ उठाना है और एक ही डायरेक्शन में आपको मूव ऑन करना है, मूव फॉरवर्ड करना है। आपको यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट की मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, मे बी शायद नहीं हो, शायद वैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ज़रूर कुछ है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में हो। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, उनके पर्सन उनसे बात करना चाहते हैं और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आ रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके लिए। और आपको सही गलत सब कुछ छोड़ के आपको उनसे बात करनी है, और बस सिर्फ ये देखना है कि आपको सही गलत के पार क्या समझ में आता है उनकी। जब वो वापस आएँ तो आप उनके रवैये से, आप उनके जो उनका बातचीत करने का जो ढंग होगा, मे बी आपको स्टार्टिंग में गलत लग सकता है, क्योंकि वो एक मुझे अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं जो कि थोड़ा छुपाते हैं अपने इमोशंस को। तो आपको वहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है, इस बियॉन्ड इल्यूजन से मुझे पता लग रहा है। और यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी जद्दोजहद अपने आप को तोड़ कर, अपनी जो लिमिटेशंस हैं उन्हें तोड़कर आपके पास वो वापस यहाँ पर आना चाहते हैं, और आपको उनको सही से जज करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ दूसरों के बताए अनुसार या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप उनको जज करें। क्योंकि इंसान चेंज होता है, बाय टाइम वो चेंज होता है, तो एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दी है ओवरऑल, तो यहाँ पर दिखाई दिया है कि आपके पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वापस भी आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस दिखाई दिए हैं उसके अनुसार आपको उनकी बातें इस बार जब वो वापस आते हैं तो आपको समझनी है, सुननी है ढंग से, अच्छे से। और मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस निकालना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हों, तो हम कुछ मैसेजेस निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर है अक्टूबर, मे बी आपका या उनका बर्थडे हो, या फिर आप लोग मिले हों, या मे बी अगर वो नो कांटेक्ट में आप लोग हों तो ओके। यहाँ पर है 22, 14, 17 और 26, मे बी आपकी और उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, आप लोग मिले हों इन डेट्स को। और यहाँ पर मुझे मिला है मुझे तुम सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो ये कोई ना ऐसे इंसान हो सकते हैं भाई जो अपनी फीलिंग्स छुपाते हों, सही से ना बताते हों। ओके, तो यहाँ पर फिर से डेट्स आई हैं 2, 4, 8, 6 और 10, जो कि आपकी उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आप लोग मिले हों उनसे। और यहाँ पर हमें दिखाई दिया है आई स्टॉक यू, सॉरी। तो वो आपको स्टॉक करते हैं, तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, तो आपको स्टॉक करते हैं भाई, वो देख लो। और छुप छुप के आपको देखते हैं, छुप छुप के, मे बी आपके फेसबुक प्रोफाइल या फिर आपके इंस्टा पर आपको चेक करते हो, आपको पर्सनली भी शायद स्टॉक करते हो। आई ट्राइड बट यू वर एंग्री,
तो हाँ जी, तो यहाँ पर आपको देखना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पता चल रहा है यहाँ पर कि आप उनसे गुस्सा हैं। तो इसीलिए मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर एक आपके लिए जो कार्ड आया बियॉन्ड इल्यूजन, कि आपको इस बार जब वो आते हैं, अगर आपको ये रिश्ता सही संभाल कर रखना है, आप चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सही गलत के पार जाकर चीज़ों को समझना होगा। उनकी भी बातें समझिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कर लीजिए अपने इस रिलेशन को। और ये कुछ तारीखें हो सकती हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हों, और अक्टूबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। तो इसी के साथ हम अपनी ये रीडिंग क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और इस रीडिंग को शेयर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ हम इस रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।